नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन अचीवर्स में। दोस्तों, हर बार की तरह हम कोशिश करते हैं कि एक नए-नए विषय पर हमारे ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ऐसे मेहमानों को लाया जाए, जिन्होंने अपने काम से, अपने व्यवहार से कुछ छाप छोड़ी है और वो समाज में कुछ करने का जज़्बा रखते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे एक ऐसे मेहमान हम लाए हैं जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लगभग 50 से ज़्यादा देशों में चैप्टर्स हैं और वो ह्यूमन राइट्स को लेकर बहुत ही गहराई से काम कर रहे हैं। और ये आज हमारी खुशकिस्मती है कि उसके जो ग्लोबल चेयरमैन हैं डॉक्टर नेम सिंह प्रेमी, आज उन्होंने अपने कीमती समय में से कुछ समय निकालकर हमारे साथ बातचीत करने का और अपने अनुभवों को और अपने कामों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए समय निकाला। और मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर नेम सिंह प्रेमी को एक अमेरिका की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने उनको इनवाइट किया और उनको आ, एक बहुत बड़े अवार्ड से सम्मानित किया उनके कामों के लिए। तो आजकल डॉक्टर नईम सिंह प्रेमी अमेरिका में ही हैं और उन्होंने यहाँ आकर भी काफ़ी झंडे गाड़े हैं। तो हम हार्दिक स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रेमी जी का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। नमस्कार, थैंक यू। और चूंकि आज आप इस बार पहली बार अमेरिका आए हैं और आपने एक बहुत बड़े सम्मान को पाया है, तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये ना आपने भी देखा होगा और हमने भी देखा है कि बहुत सारे इंडियंस अमेरिका आने का सपना पालते हैं। विदेश जाने का तो पालते हैं, लेकिन अमेरिका टॉप पर है, क्योंकि अमेरिका अमेरिका है, बराबर है। तो आप आए, आपने अवार्ड लिया, आपने अमेरिका के काफ़ी हिस्सों को कवर भी किया है, जो हमें पता चला है कि आपने काफ़ी घूमा है, काफ़ी लोगों से मिले हैं और आपका जो स्केड्यूल है बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पहली बात तो ये कि आपके नाम में प्रेम छुपा हुआ है, प्रेमी हो आप। जी। तो ये उसके अलावा आप जो अमेरिका में आए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। We have no words, but still I'm in New York, and it was a great opportunity to me that one organization in the name of We Care for Humanity. आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम जी हिंदी में जी है, जी। मिक्स कर तो सकते हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने हमें यहाँ बुलाया, जिसने वो मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी, वो उसके लिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वी केयर फॉर ह्यूमैनिटी, और उसको जो हाइड करती हैं रॉयल फैमिली से हैं प्रिंसेस मारिया, जिन्होंने ये अवार्ड, इसका नाम है रॉयल महारिलिका अवार्ड, जो फिलीपाइंस के किसी किंग के नाम पर है। और वो सबसे पहले हमें लास वेगास में आने का मौका जो मिला, वो एक अपॉर्चुनिटी थी और उसको हमने कवर किया। फिर वो कवर करते हुए कुछ कैलिफोर्निया के इलाके हमने कुछ देखे, कुछ लोगों से मुलाकात हुई। फिर वो वहाँ से विजिट के बाद फिर आपके पास आना हुआ, और वो एक बहुत अच्छा अनुभव था हमारे लिए। अच्छा, ये आपको अवार्ड क्यों मिला है? जी, मुझे हमारी जो सेवाएं ह्यूमैनिटी के लिए रहीं, जहाँ पर भी हम लोगों के काम आए, जो काम हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, हमारे लोगों ने, हमारे वॉलंटियर्स ने जो कदम उठाए, जो लोगों की मदद करने का काम किया, उसके लिए ये अवार्ड मिला। तो आपके कितने कितने देशों में आपके मतलब एक्टिव रिप्रेजेंटेटिव हैं आप? देखिए क्या है, लोग आना जाना बढ़ना घटना वो रहता है, लेकिन हमारे वर्ल्ड वाइड फॉलोअर लगभग 1.7 मिलियन से ज़्यादा हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि जो एक्टिव कंट्रीज हैं, एक्टिव मेंबर्स हैं, वो लगभग 50-52 देशों में अभी फुली एक्टिव हैं। अदरवाइज अगर हम बात करें हमारे भारत की, हमारे देश की, तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ स्टेट्स हमारी कवर हैं, और वहाँ पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं वो अरुणाचल में हैं, पंजाब में हैं, हिमाचल में हैं, महाराष्ट्र में हैं, मध्य प्रदेश में हैं। जहाँ पर कम है मैं उनकी बात कर लूँ,
तो केरल में बहुत कम है। ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनमें 4-5 में नागालैंड वगैरह वो एक्टिव नहीं है। अदरवाइज हम लोग जहाँ भी प्लेन है या हमारा नॉर्थ इंडिया के रीजन्स हैं वहाँ पर, या वेस्टर्न इंडिया के जो रीजन्स हैं वहाँ पर हम फुली एक्टिव हैं और वहाँ अच्छे से हम काम कर पा रहे हैं। हम लोगों को जो सर्व करने की प्रक्रिया है उसमें हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। अच्छा, एक बात बताइए प्रेमी जी, जब से ये डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं तब से ये यहाँ पर हम भी देखते हैं, मैं भी अमेरिका में ही हूँ तो मैं देखता हूँ, चैनल्स पे भी देखता हूँ और वैसे भी पता चलता है कि उन्होंने काफी सख्ती कर दी है इमिग्रेशन वगैरह को लेकर। और आप चूंकि आईएचआरओ के ग्लोबल चेयरमैन हैं, आप अपना एक पर्सनल अनुभव बताइए कि आपको वीजा को लेकर, इमिग्रेशन को लेकर आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, 2 तरह का अनुभव है राजीव जी। मैं सिर्फ अपना बताऊंगा कि मुझे जब ये इनविटेशन आया रॉयल महालिका अवार्ड के लिए लास वेगास के लिए, तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि मुझे किस तरह से ये टाइम मिलेगा या वीजा की फॉर्मेलिटीज कैसे पूरी होंगी। लेकिन वो इट्स अ ग्रेस ऑफ गॉड, सदगुरु महाराज की कृपा थी, या जो भी भगवान जहाँ पर भी हम बिलीव करते हैं उनकी कृपा थी कि मुझे ना वो मौका इतनी जल्दी मिला कि लगभग 18 से 20 दिन में मुझे वो इंटरव्यू का डेट मिला। और वो इंटरव्यू दे के मुझे कहा गया कि सक्सेसफुल है, आप को वीज़ा मिल जाएगा। और विद इन 6 और 7 डेज आई थिंक वो वीज़ा मुझे रिसीव हुआ और मेरी तैयारी पूरी हुई। तो मतलब ये सब कहानियां हैं, मतलब ये इसमें रियलिटी इतनी नहीं है कि बहुत सख्ती कर दी, वीजा रिजेक्ट हो रहे हैं और इमिग्रेशन में लोगों को डिपोर्ट अगर किया जा रहा है। अगर राजीव जी हम मीडिया की बात करें तो देखिए, जहाँ जहाँ पर भी मुझे मौका मिला अमेरिका में टीवी बात करने का या खबरों को देखने का, तो इमिग्रेशन लॉ जो है बहुत कठोर नहीं होने चाहिए, बहुत ही हार्ड नहीं होने चाहिए कि हमने कोई भी कानून, हमारे देश के किसी लीडर का एक का कहना था जो अभी दुनिया में नहीं है, उनका कहना था कि कानून जो बनाया जाता है लोगों की मदद के लिए होता है, कानून के लिए लोग नहीं होते, लोगों के लिए कानून होता है। तो आप अगर ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, आप अधिकारों के बहुत बड़े पुजारी हैं, आप यूनाइटेड नेशंस को डिजर्व करते हैं, आप यूनाइटेड नेशंस को फुलफिल करते हैं, तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भी राइट्स हम हर ह्यूमन बीइंग को मिले हुए हैं, वो किसी भी कंट्री का हो सकता है, वो मैक्सिको हो सकता है, वो पैराग्वे हो सकता है, वो इंडियन हो सकता है, वो पाकिस्तान से हो सकता है। वैसी स्थिति में हमको सबको बराबर का एक अधिकार मिलता है, जो किसी भी देश में अपनी आइडेंटिटी, वो किसी भी देश की, जिसे कहते हैं आप एक आइडेंटिटी मिली है, नेशनलिज्म मिला है उसको, जो राष्ट्रीयता है उसकी, वो किसी भी देश को बिलोंग करता है, तो और जहां पर भी वो देश जाता है वहां उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य शॉर्ट में ये है कि अगर अमेरिका में भी जो लोग आए हुए हैं, जो लोग आना चाहते हैं, देयर शुड बी वेलकम्ड, नॉट बार्ड। तो ऐसा डिनाइड और ऐसा जो कल्चर देखने को मिला, हम किसी भी सरकार के विरोधी नहीं है, हमें, हमारा मकसद लोगों की मदद करना है। उसके लिए जहाँ पर भी जो कदम होंगे हम उसको वो उठाते हैं, और अपनी उस वॉइस रेजिंग के लिए जहाँ पर भी जिन अथॉरिटीज़ को मिलना होता है या अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाना होता है, उसके लिए मैं एफर्ट्स करते हैं। और अभी क्योंकि आईएचआरओ एक एंटिटी है, आईएचआरओ एक रजिस्टर्ड बॉडी है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन न्यूयॉर्क के नाम से, जो वर्ल्ड वाइज अपने काम को अच्छा करने की कोशिश कर रही है। उसके लिए हम कुछ सरकार के कुछ लोगों से यहाँ मेयत वगैरह से बातचीत चल रही है। जैसे ही फिक्सअप होगा हम सरकार से चाहेंगे कि वो लोगों को मदद भी करे, और अगर आईएचआरओ उसमें एक ब्रिज की भूमिका निभा सकता है, मीडिएटर की भूमिका निभा सकता है, तो हम लोगों को चाहे वो एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप की बात हो, चाहे लोगों को इमिग्रेशन की फैसिलिटी देने की बात हो, या लोगों को जो अधिकार मिलने चाहिए उसके लिए हम इमिग्रेशन अथॉरिटीज को भी अप्रोच करेंगे कि वो एक अच्छे से कदम उठाएं और लोगों को सबको स्वागत के रूप में यहाँ पे रखें। चलिए, मैं अपने ही क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ कि अमेरिका नंबर 1 है और अमेरिका में ही सबसे पहले हर आदमी आना चाहता है। तो आप, अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें या वीज़ा को या इमिग्रेशन को या लॉज को लेकर बात करें, तो आप क्या इस फील्ड में भी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं अमेरिकी सरकार के साथ कि जिसमें जेन्युइनली सब कुछ हो और कानून लोगों के लिए हो, लोग कानून के लिए नहीं हो, जो आपने बोला, उसको लेकर आप कुछ कर रहे हैं क्या? जहाँ तक बात है इमिग्रेशन पॉलिसी की, तो हमें, जहाँ तक मेरी जानकारी में, इमिग्रेशन पॉलिसी अच्छी है, पॉलिसी परफेक्ट है। लेकिन
जो भी ह्यूमन बीइंग किसी भी राज्य से, किसी भी देश से, या चाहे वो पड़ोसी देश हो या दूर के एशियन कंट्री से आया हुआ पर्सन हो या कोई भी, उनके जो राइट्स हैं वो फुलफिल होने चाहिए। और लोगों के वेलफेयर के लिए जो भी काम किया जा सके, जो कि सरकार ऑलरेडी कर रही है। यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसके बाद भी एक अच्छा काम वो कर रही है। उसमें हमारी कोशिश ये होगी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन IHRO, कि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर के कामों में मदद करें। या सरकार से के लोगों से हमें ये भी उम्मीद रहेगी कि हम जो लोग बाहर से आते हैं या जो भी स्टूडेंट्स और वो सब हैं जिनको दिक्कतें आती हैं, उन सब में हम लोग मदद का काम करें, एक मीडिएटर का की भूमिका निभाएं और स्कॉलरशिप और सब चीज़ों में भी मदद कर पाए। मेरा आपसे एक बहुत सीरियस सवाल है कि जहां पहले इलीगल इमिग्रेशन, इलीगल जो भारतीय अमेरिका आते थे वो हजारों में संख्या होती थी, जो पिछले कुछ सालों में लाखों में हो गई है, जो डंकी रूट जिसको बोलते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर फील्ड में, जिससे देखो भारत की छवि भी खराब होती है और एक ऐसा जो जेन्युइन लोग हैं उसके ऊपर भी बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं, उनको भी गलत नजर से देखा जाता है। आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या इस फील्ड में भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, हमारी कोशिश है। भारत में एक फिल्म आई थी अभी कुछ समय पहले ही, हाँ, डंकी। तो वो जो चीजें हैं ना, हम फिल्मों से मैं नाम इसलिए लिया है कि आज का सच नहीं है, वो एक रूटीन या प्रीवियस पास्ट था जिसमें उस तरह की समस्याएं लोग फेस करते थे या दिक्कतें आती थी। आज जो जिस रूट की आप बात कर रहे हैं कि टर्की रूट से या दूसरे रूट से लोग यहाँ पर आते हैं, वो बहुत कम हो गया है पहले की संख्या में। पहले ये रूट्स बहुत ज़्यादा अलग तरीके से प्रोवाइड होते थे, और अभी जब ट्रम्प साहब जब से आए हैं तब से कुछ ना 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 सर, मेरी ये जानकारी तो नहीं है। मतलब इतना ज्यादा है, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है। हाँ, मैं तो एक्चुअली हम एग्जैक्ट अगर फिगर मिस कर रहा हूँ। हो सकता है राजीव जी आपके पास जानकारी और कुछ ज्यादा हो। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, जहां पर जो लोग आए हुए हैं सबसे पहले उनकी वेलफेयर की बात हम करें, उनकी मदद की बात करें, उनकी इमिग्रेशन में जो भी हेल्प होती है या जहां उनको एक लिविंग लाइफ स्टैंडर्ड जो मिलना चाहिए, जो कि सरकार ऑलरेडी कर रही है। मुझे जिस तरह से जानकारी मिली कि 6 ईयर्स के पेंशन स्कीम्स को बहुत अच्छे से लागू किया हुआ है, और उसमें बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें मेडिसिन का फैसिलिटी है, या उनको हाउस होल्ड के लिए चलाने के लिए जिन चीज़ों की जरूरत होती है वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो पॉलिसी में स्टेट अभी तक जो मेरी नज़र में आया उसके हिसाब से पॉलिसी बहुत परफेक्ट है। लेकिन जहाँ इमिग्रेशन पॉलिसी की बात जहाँ आप कर रहे हैं, उसमें मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो लोग भी आए हुए हैं उसमें स्थिरता होनी चाहिए, एक ऐसा मौका होना चाहिए कि लोगों को मौका ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और जहाँ तक बात है कि वो हार्ड एंड फास्ट होने का, तो उतना कठोर निर्णय नहीं होना चाहिए किसी भी सरकार के। नहीं, तो अभी आप जैसे, आपको मेरे हिसाब से लगभग 1 महीना हो गया यहाँ पर आए हुए। जी, तो आप, अगर हम सम अप करें तो आपकी क्या अचीवमेंट्स रही यहाँ पर? आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नज़रिए से अभी तक यहाँ पर भारतीय जो कॉन्सुलेट ऑफिसेज हैं या जो भारतीय ऑफिशियल्स हैं या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हैं यहाँ पर, आपने, अगर हम एक सम अप की बात करें कि आपने क्या कुछ पाया और क्या कुछ खोया? नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो मेरे एक्सपीरियंस में लगभग ये 28-29 दिन मुझे हुए, और मुझे भारत भी जाना है नेक्स्ट वीक। तो जो भी लोग मिले हैं बहुत अच्छे लोग हैं, सपोर्टिव लोग हैं। उसमें आप कहेंगे कि बहुत सारे देशों के अलग अलग लोग, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, तुर्की से, मैक्सिको से, पैराग्वे से, और ये जो अर्जेंटीना से, और इस तरह से जहाँ से भी लोग मिले हैं वो एक अच्छा एक अपनापन लेकर के माहौल बना है। और अमेरिका सच में खूबसूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका सच में रहने लायक है, अमेरिका में पोटेंशियल है, इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं है। लेकिन जो चीज सरकार दे रही है वो तो ऑलरेडी दे ही रही है, लेकिन जिन लोगों को परेशानी है वो परेशानी भी नहीं आनी चाहिए, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और ऑर्गेनाइजेशन भी इस तरह के काम करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, अब थोड़ा सा लाइट करते हैं प्रोग्राम को। आ,
आप गुरुद्वारों में भी गए होंगे, मंदिरों में भी गए होंगे, मस्जिद जी। में तो नहीं गए होंगे, खैर मेरे को पता है। मैं मस्जिद भी गया हूँ, अंदर नहीं गया, बाहर से ही प्रणाम हुआ और हेलो आई हुई है। मैं गिरजाघर भी गया हूँ, तो मेरे किसी ऐसा नहीं है कि मैं किसी स्पेशल जगह पे हूँ। आज भी मैं अभी साउथ इंडिया का मंदिर है हमारा, हिंदू मंदिर, मैं वहां से होके आया और हमने वो भारतीय व्यंजन जो साउथ इंडिया का है, डोसा, सांबर और वो सब चीजें भी हमने अच्छा ली हैं अच्छा, यहाँ से। तो कुछ बहुत लोग अच्छी ये जगह है, कहते हैं, मंदिर कुछ भी लोग यहाँ पर है। हाँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया जाके गुरुद्वारों में रह लो, अमेरिका में बहुत आसान होता है, वहाँ खाना भी मिलता है, लंगर भी मिलता है, रहने को भी मिल जाता है मंदिरों में और गुरुद्वारों में। ये कितनी बात सही है? देखो, मुझे भी 5-6 साल हो गए यहाँ पर। राजीव जी सिर्फ इतना ही कहेंगे कि कोई भी जो धार्मिक स्थान है, चाहे वो गुरुद्वारा हो, गुरुद्वारे भी 2-3 तरह से अलग-अलग यहाँ सिस्टम पे हैं। यहाँ आर्य समाज मंदिर भी है। यहाँ पर मैंने अभी जैसे कि बताया कि हिंदू मंदिर है, साउथ इंडिया वाला वो सब सिस्टम है। स्वामीनारायण मंदिर भी है। अभी रास्ते में आते हुए हमें ना फ्लशिंग एरिया में हमें हनुमान जी का मंदिर भी वहाँ पे मिला। वो सब चीज़ें यहाँ हैं और जो सेवा भाव उन मंदिरों से या गुरुद्वारे से या यहाँ नियर बाय हमारे पास गुरुद्वारा है जहाँ उन्होंने बुलाकर हमें सम्मान किया, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे लोग हैं, सपोर्टिव हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो सेवा भाव उनमें है वो परफेक्ट है। अब उसको ये कहना कि जी किसको कितने परसेंट मदद किया था, कितना नहीं किया था, वो मुझे नहीं आइडिया। मुझे तो स्वागत के लिए सिर्फ वहाँ बुलाया था, तो मैं उनका लंगर भी खाया और उनके उस फंक्शन में स्वागत भी एक्सेप्ट किया। अच्छा, आप सबसे पहले इंडिया से लॉस एंजलिस आए थे, जी ठीक है, जी लॉस वेगास में, जी और वहां पर ट्रम्प सरकार की सबसे ज्यादा आइस जो है यहाँ की इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट, जी उसकी सबसे कड़ी कार्रवाई वहीं पर चल रही है। कई दिन कर्फ्यू भी लगा रहा, लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। और उसके अलावा मिनेसोटा हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पर आइस की बड़ी सख्त कार्रवाई चल रही है। और ये पीछे कई बार ये खबर आई है कि हजारों इंडियंस को डिपोर्ट कर दिया गया है। और आप चूंकि अमेरिका में ही हैं, आप इस पर्टिकुलर जो ये टॉपिक है, ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, इसको लेकर आप कितने अलर्ट हैं, या इसको लेकर आप क्या कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मैं जैसे मैंने बताया था अभी राजीव जी, ये मैंने लगभग 12-13 शहरों को विजिट किया है और 12-13 शहरों में मुझे जो अनुभव हुआ है, जो मेरा सब्जेक्ट था, मेरा फील्ड था, मैं यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर भी गया हूँ और वहाँ पर पूरा मीटिंग कई लोगों से किया है अलग अलग जगहों पर। मैं इकोसैक का जो सेपरेट ऑफिस है वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट की कोशिश में हूँ, जहाँ मीटिंग होना है, जो ड्यू है। जो जिन शहरों की आप बात करें, चाहे वो लास वेगास हो, कैलिफोर्निया के अलग अलग शहरों में लॉस एंजलिस है, एनहेम है, वैसे ही आपका अर्वाइन है, वो सब भी मैंने विजिट किया। तो वो जो टीवी की खबरें हैं, जो मीडिया आपके सिस्टम पे मैं तो देख पाया हूँ, वो तो बताते हैं कि बहुत ही ज़्यादा विरोध है, बहुत हाइप पर है, लेकिन लेकिन हर एरिया में ऐसा नहीं है। वो सरकार की पॉलिसी, जैसे मैंने बताया था कि वो इमिग्रेशन पॉलिसी पे उनका स्टैंड क्या है, वो सरकार की अपनी पॉलिसी है। मेरा सिर्फ इतना कहना था कि हम जिन लोगों को मदद चाहिए उनको हम मदद करना चाहते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन सोशल एम्ब्रेला। उस नाते कहाँ कैसे लोगों तक अच्छी मदद हो सकती है, वेलफेयर का काम हो सकता है, वो हम जरूर करेंगे। ये हमारी कोशिश है। उसमें यूनाइटेड नेशन से भी मदद दी जाएगी और फेडरल गवर्नमेंट जो जहाँ पर भी स्टेट्स की अलग अलग सरकारें हैं, हर राज्य में, हर स्टेट में यूएस के, तो वहाँ पर भी हम न्यूयॉर्क में भी कोशिश में हैं हम लोग, और अलग अलग स्टेट्स में, जैसे आपके यहाँ फ्लोरिडा विजिट किया था तो फ्लोरिडा में भी हमारी कोशिश होगी। उसी तरह से कैलिफोर्निया हुआ या लास वेगास हुआ या जहाँ पर भी, नेवाडा जो उनका अपना स्टेट है, वैसे ही अलग अलग राज्यों में हम लोग कोशिश जरूर करेंगे। तो जो ये भारत से विजिटर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, चाहे स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनको लेकर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कि जिन चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखे वो, ताकि उनको यहाँ पर ना तो इमिग्रेशन की दिक्कत हो, ना रहने में दिक्कत हो, और वो अपने आप को यहाँ के माहौल के हिसाब से आसानी से ढाल पाएं? हाँ बिल्कुल, जो यहाँ के गवर्नमेंट का फेडरल रूल्स वो हैं, तो इमिग्रेशन के लिए मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि उनको रूल्स रेगुलेशन सब पढ़ लेने चाहिए। अगर मैं कोई भारतीय होने के नाते मेरी आदत में कुछ गलत चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें मुझे यहाँ के हिसाब से ढालनी चाहिए, बदलाव लाना चाहिए। लेकिन सरकार को भी इस
यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यूएस गवर्नमेंट है, उनको भी ये समझना चाहिए कि कोई भी पर्सन जो बाहर से आया है वो वहाँ के नियम कानून को ज़्यादा से अच्छे से जानता है। धीरे धीरे करके वो उस चीज़ में ढलेगा, तो वो मौके भी उसको मिलने चाहिए। और नए जो स्टूडेंट जो आना चाहते हैं, जो आ चुके हैं या न्यू हैं या भविष्य में भी आते हैं, तो उनको इमिग्रेशन पॉलिसी को भी अच्छे से समझ लेना चाहिए और क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं वो भी एक चीज़ समझ की बात है। और ऐसा स्टूडेंट को जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर भविष्य में आगे यहाँ रहना है या और काम करना है या अपना स्टडी करने के बाद कहीं रोजगार, कहीं एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना है, या यहाँ वो अगर फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो अब आपका अगला एजेंडा क्या है? जी, पार्डन? व्हाट इज योर नेक्स्ट एजेंडा? अगला एजेंडा क्या है? नेक्स्ट एजेंडा अभी तो भारत जाना है, तो उसकी तैयारी में है। और एजेंडा नेक्स्ट विजिट जब भी होगी मेरी, तो मेरा प्लान होगा, हम लोग कुछ यूनिवर्सिटी से हमारा टाई अप हुआ है IHRO का, जिसमें हम अलग अलग देशों से, चाहे वो इंडिया से हैं, स्टूडेंट्स को यहाँ पर मेडिकल स्टडी के लिए और नर्सिंग और ये जो जितनी भी चीज़ें हैं इसके लिए जो MOU है उस पर हम काम करेंगे। यहाँ की ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल कंपनी है जो 2-3 देशों में, जिसमें गुयाना है, जिसमें ट्रिनिडाद टोबैगो है, और उन सब में काम चल रहा है। जैसे ही वहाँ से तैयारी होगी तो हम इसी सेशन में सितंबर तक, हमारी कोशिश है कि 500 और 700 स्टूडेंट्स को हम इस साल जरूर पढ़ने के लिए यहाँ पर लेके आएंगे, ऐसी कोशिश की जा रही है। उसके लिए जो हमारे जिस कंपनी से टाई अप हुआ है वो ग्लोबल ग्रुप है, जिसको मिस्टर अमित मल, जो हमारे साथी हैं, वो IHRO की यूथ डायरेक्टर भी हैं, वो लेके चल रहे हैं आगे। अगर आप मौका देंगे तो मैं उनका इंट्रोडक्शन और उनसे एक मिनट का परिचय भी उनका करवा देंगे, वो भी बोलना चाहिए। वेरी गुड, बहुत तो क्या मैं बुला सकते हैं? बहुत बहुत, तो उसके लिए तो हम आपके शुक्रगुजार हैं। अगर ऐसा कराते हैं तो हमारे लिए तो, देखिए हमारा जो चैनल है, भगवान की दया से इसके जो व्यूअर्स हैं, इसके साथ जो जुड़े हुए हैं, पूरी दुनिया के लोग जुड़े हुए हैं। और ऐसे ही जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक बेहतरीन काम कर रही है, और मैं तो ये चाहता हूं कि भारत में जो स्टूडेंट्स खास तौर पर, या जो काम करने के लिए आना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ें और आप उनको गाइड करें, आप उनकी काउंसलिंग करें और उनको रास्ता बताएं कि जिससे वो उनका यहाँ आना स्मूथ हो जाए, है ना। और उसके अलावा जहाँ पर आपके ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के जो चैप्टर्स हैं, जो हमारे इस चैनल के जरिए जुड़कर अगर हम और इस मैसेज को आगे ले जा सकते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, बिल्कुल कोशिश होगी। और मैं इतना ही कहूँगा आपकी अपनी बात पूरी करने से पहले कि जहाँ पर भी IHRO की कोशिश है, IHRO के एजेंडे में लोगों की मदद करना है, उसके लिए जहाँ पर भी हम लोग काम करेंगे, हमारे चाहे नंबर, हेल्पलाइन नंबर्स भी हम लोग जारी करेंगे। और जहाँ जो टीम है, जो न्यूयॉर्क में मुझे जो सम्मान मिला है, वो अलग बहुत सारे लोग हैं, आपके अगले इंटरव्यू में नाम के साथ बताऊंगा। और मेरी जो विजिट हुई है, जो लोगों से मुलाकात हुई है, वो बहुत अच्छी रही है, सटीक रही है, फ्रूटफुल रही है। तो आज आपसे बातचीत करके हमें बहुत कुछ जानने को मौका मिला कि दुनिया में कैसी कैसी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, और खासकर भारत अपने आप में एक अलग दुनिया है, और उसमें आप जैसे हीरे छुपे हुए हैं, जो आज हमको मौका मिला सामने लाने के लिए। और आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे घर। तो नाइस ऑफ यू राजीव जी, आपका धन्यवाद है। हम हमेशा याद रखेंगे आपका जो सहयोग, आशीर्वाद मिला है, और ऐसे ही उन सब का भी धन्यवाद करेंगे जिन लोगों से हमें यहाँ पर फर्स्ट एक्सपीरियंस था। जहाँ पर भी जिन शहरों में हम गए हैं वहाँ पे बहुत सम्मान मिला है, उसके लिए हम हमेशा धन्यवाद दें। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।